हमारा आज का टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति अर्थात संख्याओं के बारे में ज्ञान, अंकों के बारे में ज्ञान। इसमें सबसे पहले संख्याएं आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। अंग्रेजी में इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इनको अंग्रेजी भाषा के कैपिटल अक्षर एन से प्रकट करते हैं। ये संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन अनंत तक जाती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इनको प्राकृतिक संख्याएं क्यों कहते हैं? क्योंकि इन संख्याओं का विकास प्रकृति में हुआ है, प्रकृति के साथ हुआ है, मनुष्य के विकास के साथ हुआ है, इसलिए ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मनुष्य पहले समूहों के रूप में रहता था और उसने उन्हीं समूहों के रूप में गिनना सीखा, जहां से गिनतियों की शुरुआत हुई। जब मनुष्यों ने गिनतियों को गिनना सीखा तो उसने गिनतियों को एक से गिनना सीखा। 1, 2, 3, 4, वहां पर शून्य नहीं था, तो इसलिए ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं और इसमें शून्य नहीं होता है। फिर आई पूर्ण संख्याएं। मनुष्य ने सबसे पहले गिनतियां गिननी सीखी, फिर गिनतियों को जोड़ना सीखा, फिर गिनतियों को घटाना सीखा। जब संख्याओं को घटाना सीखा तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या तो सुविधापूर्वक मनुष्य घटाता चला गया, लेकिन जब बराबर संख्याएं घटाने की स्थिति उत्पन्न हुई, जैसे 4 - 4, 4 ऋण 4, तब क्या होगा? तब जीरो की संकल्पना आई और एक नया अंक जीरो सम्मिलित किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तब प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है वह पूर्ण संख्याएं कहलाया, अर्थात होल नंबर्स कहलाया। होल नंबर्स को W से प्रकट किया जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसमें अभी तक भी ऋणात्मक संख्याएं नहीं आई, क्योंकि मनुष्य को छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाने का अवसर नहीं मिला। मनुष्य हमेशा नेचुरल वातावरण में अधिक चीज में से कम चीज को ही निकालता रहा, किंतु गणित के विकास के साथ साथ जब गणित का विकास हुआ और छोटी संख्या में से बड़ी संख्याओं को घटाने का कॉन्सेप्ट आया, तब यह समस्या हुई कि अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाया जाए तब क्या होगा? तब जो है ऋणात्मक संख्याओं का प्रादुर्भाव हुआ या ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित की गईं, इंट्रोड्यूस की गईं। इनको तब पूरी संख्याओं के समूह को पूर्णांकों से प्रदर्शित किया गया। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं और उसी के प्रथम अक्षर आई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात 0 ± 1 ± 2 ± 3 ± 4 एंड सो ऑन। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, इनको रेशनल नंबर कहते हैं। मनुष्य ने जब घटाना पूरी तरह से सीख लिया, जोड़ना सीख लिया, गुणा करनी सीखी, उसके पश्चात मनुष्य ने जब भाग करनी सीखी, तब उसके सामने कई समस्याएं आईं कि जैसे 1/4, 3/8, इस तरह की भिन्नात्मक संख्याओं को किस रूप से किस समूह में सम्मिलित किया जाए। तब परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। उदाहरण 1/4, 3/8, 7/3, ये सभी भिन्नात्मक हैं, लेकिन इनमें से किसी का हर भी शून्य नहीं है। जैसे संख्या 2 है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। 1 से 2 को भाग करें तो 2 ही प्राप्त होता है, तो इसलिए 2 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 0 को 0/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः 0 भी एक परिमेय संख्या है। 10 को 10/1 लिख सकते हैं, तो 10 भी एक परिमेय संख्या है। किंतु प्रश्न यह उठता है कि यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया गया है? Q को हम 0 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यदि हम किसी भी संख्या को 0 से भाग कर देते हैं तो यह इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाती है, अर्थात अनंत हो जाती है। इसका
और इसका आकलन संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 की शर्त रखी गई है, जिससे संख्याएं भाग जो है अनंत ना हो जाए या इनडिटर्मिनेट फॉर्म न बन जाए। फिर आती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय ना हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण पाई, 1.01001, 0001 एंड सो ऑन, या 4.31, 331, 331 आदि। अब आपके पूर्व ज्ञान से अधिकांश छात्रों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जब हमें पाई का मान 22/7 पढ़ाया जाता है तो पाई परिमेय संख्या क्यों नहीं है? देखिए, पाई का मान 22/7 प्रश्नों को हल करने की दृष्टि से लिया जाता है। यह पाई का शुद्ध मान नहीं होता। पाई का शुद्ध मान 3.14159 एंड सो ऑन होता है। बहुत से गणितज्ञों ने इसका मान निकालने का प्रयास किया और इसमें सुपर कंप्यूटर की भी मदद ली गई, किंतु यह बढ़ता ही चला जाता है। पाई के मान का शुद्ध रूप से अंत कभी नहीं होता। पाई का मान अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण होता है। पाई वास्तव में एक वृत्तीय परिधि और उसके व्यास का अनुपात को दर्शाता है। 22/7 का अगर हम प्रसार करें तो 3.14285 और फिर से 12485 रिपीटेशन होता चला जाता है, इस प्रकार प्राप्त होता है। जबकि पाई का मान 3.14159 एंड सो ऑन पाया जाता है। यह अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण होता है। 22/7 पाई का शुद्ध मान नहीं होता है। अब पाई के विषय में आप कुछ रोचक तथ्यों को भी जान सकते हैं। हमारे विश्व में पाई डे को भी मनाया जाता है और पाई डे 14 मार्च को मनाया जाता है 1:59 पे। इसको 14 मार्च को 1:59 पर पाई डे मनाने का कारण भी इसके मान से ही संबंधित है। जैसे पाई का मान आप यहाँ देख रहे हैं 3.14, अगर इतना ही पढ़ें तो तीसरा महीना 14 तारीख अर्थात 14 मार्च, और उसके आगे का मान है 159। तो समय इससे यहां से लिया गया है 1.59। यह पाई डे मनाने के विषय में प्रसंग है। वैसे इसके बारे में कुछ और जानकारी भी है। इसी दिन प्रसिद्ध गणितज्ञ और वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म भी हुआ था और दूसरे प्रसिद्ध गणितज्ञ स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। अब हम अपने मूल विषय की ओर आ जाते हैं, प्राकृतिक संख्या। हमने यह सीखा कि संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनमें एक संबंध भी है, उसको समझ लीजिए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस समय n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, और पूर्ण संख्याएं w बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या है और वह प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसी प्रकार पूर्णांकों के बारे में अगर हम विचार करें तो सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं भी हैं, किंतु सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं नहीं होते। जैसे 0 एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या भी है, किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर एक अंक ले लेते हैं हम 3 पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। यदि हम ले लें -3, तो -3 पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, मगर पूर्ण संख्या नहीं है।
प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। तो धनात्मक जो संख्याएं धनात्मक होती हैं उनको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो और इसी प्रकार परिमेय संख्याएं, तो सभी परिमेय संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, पूर्ण संख्याएं नहीं होती, पूर्णांक भी नहीं होते, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं। किंतु रिवर्स में इसका उल्टा, परिमेय संख्याएं ऊपर के संख्याओं से प्रदर्शित नहीं, जरूरी नहीं कि उससे प्रदर्शित हों।